Assalamu alaikum, dear students. This is Lihaz Ali Shah from Forward Degree College. आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के बारे में आप लोग लोअर क्लासेस में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? सबसे पहले इसको सीखे। ए टेबुलर फॉर्म ऑफ नंबर्स एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। A tabular form of numbers, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enclosed in a square brackets is called matrix, and all these numbers are called entries. In matrix we have rows from left to right. These are called rows. For example, row 1, row 2 और row 3. From left to right इसको कहते हैं rows, and from top to bottom this is called column. Column 1, column 2, column 3. तो मैट्रिक्स के अंदर आपके पास होते हैं rows और columns, और साथ में जो नंबर्स अवेलेबल होते हैं उसको कहते हैं एंट्रीज। अक्सर बेशतर इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ए बी सी से। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रख दिया है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स के बारे में मजीद जानने के लिए मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स है। एक है स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिस पे रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, इस कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास है, इस पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका एक स्पेशल नाम बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिसपे रोज, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पे रोज आपके पास है 2 और कॉलम्स आपके पास है 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस पे रोज और कॉलम की तादाद एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके और भी टाइप्स है, वो भी साथ साथ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि रिपीट करूँ आप लोगों के लिए। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? टेबुलर फॉर्म ऑफ नंबर्स एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ए बी सी से। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं इसको कहते हैं एंट्रीज, और फिर मैट्रिक्स के अंदर रोज पाए जाते हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ होते हैं या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर कॉलम्स होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसको कहते हैं कॉलम्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसके कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट टाइप्स है मैट्रिक्स के। एक है कॉलम मैट्रिक्स, 1, 2, 3। वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह आपके पास एक और भी है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डी 1, 2, 3। वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसका नाम है मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसका स्पेशल नाम बन जाता है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। दिस वन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें एक सिंगल रो हो इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक और बात जो बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो साथ में ये है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से मुराद है, देखते जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास यही मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसकी एंट्रीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ columns. Number of rows multiply number of number of rows multiply number of column is called order of a matrix. तो इसमें number of rows कितने हैं? 3, और number of columns कितने हैं? वो भी 3 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसको इसी शेप में छोड़ना है, ये नहीं कि इज इक्वल टू 9 कर दे, फिर गलत हो जाएगा। इसको इसी
शेप में छोड़ना, एज इट इज छोड़ना है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और बात का ख्याल रखें, अक्सर लड़के इसमें गलत हो जाते हैं, पहले कॉलम्स बोल लेते हैं और फिर रोज बोल देते हैं, जो कि गलत है। पहले होगा रोज को गिनेंगे और फिर कॉलम्स को। एक और देखें एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इस तरह 1 2 3। अगर आपसे कोई कहे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ बी, तो इसमें रोज गिन ले। रोज कितने हैं? एक रो है। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 3 है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो ये है ऑर्डर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आसान से क्वेश्चन एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 2.2 ये कहते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैट्रिसेस आपको गिवन है, कहते हैं कि इसको सिंगल करे, इट्स मीन इसको ऐड कर दे। तो इसको ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है कि फर्स्ट एंट्री को करस्पॉन्डिंग फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को करस्पॉन्डिंग सेकंड के साथ करेंगे, थर्ड को करस्पॉन्डिंग थर्ड के साथ करेंगे। एक और बात अहम है, मैं आपको ये बताता चलूँ जनरली बात, कि 2 मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल है। 2 मैट्रिसेस को हम लोग तब ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, तब उसकी एडिशन हो सकती है। अगर उसकी ऑर्डर सेम हो तो उसकी सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए बात अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो 4 + 3 से क्या आएगा? इस तरह 5 + -2, 6 + -1 और ऐड कर आपके पास आएगा 3 7 3 5। तो सिंपल सा काम है, आपने फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंट्री को फर्स्ट के साथ जमा करना है, सेकंड करस्पॉन्डिंग को सेकंड के साथ करना है, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये सिखा रहा है कि एक रियल नंबर को आप मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो आसान सा काम है, जिस तरह आपके पास 2 है रियल नंबर, -2, इसको सारे एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करें। -2 × -1 विच गिव्स 2, -2 × 2 गिव्स -4, -2 × 4 गिव्स -8 एंड सो ऑन। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है एक रियल नंबर का मैट्रिक्स के साथ। तो किस तरह होगा? आपने हर जो नंबर जो आपने मल्टीप्लाई करा है उसको हर एंट्री के साथ करना होता है और यू विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेशन, इसकी जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आगे आसानी से समझ आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसका मेन वेपन है। हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। एक और एमसीक्यूज में अक्सर बेशतर आता है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। एडिशन के लिए तो ये शर्त है कि उसकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त यह है कि पहले की कॉलम्स की तादाद, दूसरी की रोज की तादाद अगर ये बराबर हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। if the number of columns in the first one is equal to the number of rows in the second one, then we can multiply 2 matrices. अगर उसकी ये तरतीब बराबर नहीं है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर सकते। इसकी बराबर है, इसमें देख लेना कॉलम्स 3 है और रोज भी 3 है, इसका मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन आप करेंगे किस तरह, आप लोग की नज़र देखते जाए। सिंपल सा काम है, पहला रो उठाओ और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। एक रो और एक कॉलम जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो इससे एक एंट्री बनती है। तो ये देखें ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करें 0 आएगा, बीच में से प्लस लिखना होता है। जब एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक एंट्री बनेगी, बीच में हम लोग प्लस साइन लिखेंगे। 2 × 0 0, -3 × -1 gives 3, 1 × 4 gives 4। तो पहला रो और पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो गया है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे इसी रो को करें, लेकिन याद रखें कि आप लिखेंगे भी सेकंड कॉलम में। आगे बढ़ते हैं, यही तरीक़ेकार है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और बीच में प्लस साइन लगाते जाए। वही बात है कि एक रो एक कॉलम जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उससे एक एंट्री बनती है। फर्स्ट रो हम लोगों ने उठा दिया, फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ कर दिया, आगे जितने भी है सारों के साथ बारी बारी करेंगे, हमारे पास एक और आएगी। अब पहला रो सारे कॉलम्स के साथ हो गया है, तो आप लोग इस तरह करें कि आगे बढ़े और अपनी रो चेंज कर दें और इसी तरीके से वंस अगेन जाए। फर्स्ट रो, सेकंड जो रो आपने सेलेक्ट किया है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ कर दे, फिर सेकंड कॉलम के साथ कर दे, और फिर थर्ड के साथ आपके पास आती जाएगी। जब सारे कॉलम साथ हो जाए तो फिर आप लोग रो चेंज कर दें और इसकी मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 2 और 3 के साथ करें, आपके पास ये सारा कुछ हो जाएगा। और फिर एडिशन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कर दें, यू विल गेट द आंसर। तो तरीक़ेकार इसमें अहम बात क्या निकली कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब
फर्स्ट वन की कॉलम्स की तादाद और दूसरी की रोज की तादाद बराबर हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार क्या है कि फर्स्ट रो बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ करें, फिर सेकंड रो बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ करें, फिर थर्ड रो बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ कर दे। ओके, थैंक यू।